मेरी भी इच्छा होती है हमेशा कि बच्चों का जहाँ पर खासतौर से कार्यक्रम चल रहा जहाँ पर विद्यार्थियों का, तो मुझको तो लगता है कि चलो उनके बीच में मैं भी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी। जहाँ पर मां नर्मदा, सोनभद्र जैसे नदी, जोयला जैसे नदी का उद्गम हुए हो, उस नदी, उस पवित्र भूमि में आपको ये प्रशिक्षण मिला और 7 दिवसीय बहुत ही अच्छा। अमरकंटक में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 7 दिवसीय आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में समापन के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्राम उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल मुख्य तौर पर शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। इस दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि शिविर में शामिल विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। इन्हीं में से कई आगे नेतृत्व भी करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई इन बच्चों से मिलकर, क्योंकि सभी लोग एक नई ऊर्जा और उमंग से परिपूर्ण हैं। वहीं इस कार्यक्रम में रीवा विश्वविद्यालय, अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी मौजूद रहे। शिविर में 600 से अधिक छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। क्योंकि आज मेरे क्षेत्र में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, उसमें पहुंचना और यहाँ से भी 2 घंटा मुझे अपने क्षेत्र में पहुंचने में लगेगा। सर्वप्रथम मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कैंप व प्रशिक्षण शिविर में इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच में हमारे सभी 7 यूनिवर्सिटी से उपस्थित परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय मेरे कुलगुरु बंधु और सम्मानीय हेमंत जी, सम्मानीय मनोज जी, जिनका लगातार मेरे पास फोन आ रहा था कि नहीं आपको आना ही है, तो मैंने बोला निश्चित तौर से मेरी भी इच्छा होती है हमेशा कि बच्चों का जहाँ पर खासतौर से कार्यक्रम चल रहा जहाँ पर विद्यार्थियों का, तो मुझको तो लगता है कि चलो उनके बीच में मैं भी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी, तो आने की इच्छा होती रही। और मुझे पहले ही आना तो उद्घाटन सत्र के समय में ही, लेकिन कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ चूँकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण हम नहीं आ पाए, बातचीत हो नहीं पाई, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही सबसे नवीनतम पर्वत तो हिमालय है, तो इसका मतलब गंगा की आयु कितनी होगी, तो बोले लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व गंगा की आयु है। मैं बोला नर्मदा की आयु कितनी होगी, तो बोले मां नर्मदा की आयु जो है वो लगभग 13 करोड़ वर्ष पुरानी है। आप कल्पना करिए कि हमारे युग भी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब तो कलयुग चल रहा, ये युग भी शायद 1 करोड़ वर्ष भी नहीं है अगर हम कलयुग की सतयुग की करेंगे, और फिर उसके बाद त्रेता युग का, फिर द्वापर का, अब कलयुग का भी प्रारंभ हुआ है, तो 1 करोड़ का भी नहीं है। तो उससे भी कितना पहले, जितना गंगा के स्नान में लाभ उठाए हैं लोगों ने अभी कुंभ में जाकर के, मैं समझता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा भाग्यशाली हो कि मां नर्मदा के दर्शन से उससे कई गुना ज़्यादा लाभ है। ये हमारा, मैं नहीं कहता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि मां नर्मदा के दर्शन से उससे ज़्यादा लाभ है। और उस भूमि में जहाँ पर मां नर्मदा, सोनभद्र जैसे नदी, जोयला जैसे नदी का उद्गम हुए हो, उस नदी, उस पवित्र भूमि में आपको ये प्रशिक्षण मिला और 7 दिवसीय बहुत ही अच्छा बौद्धिक मिला होगा। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो हमारे अच्छे बौद्धिक करने वाले आपको प्रतिदिन 7 दिन तक घंटे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुझे शिविर के प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए, बताने के लिए कहा गया है। 1.8 पेज का है, यदि मैं पूरा पढ़ूंगा तो 8 घंटे मुझे को चाहिए। अतः मैं संक्षेप में आपका
बता रहा हूँ। मां नर्मदा के पावन तट पर अमरकंटक में यह कैंप 2 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायक पुष्प राजगढ़, श्री फुंदेलाल मार्को, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरु। एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, एज एन आरडी भी और एज अ वॉलंटियर भी। वॉलंटियरली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला स्टेट कैंप में। इस कैंप के थ्रू हमने ये सीखा कैसे आप एक अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। मैंने शुरुआत जब इस कैंप में आई थी, मुझे ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज मेरा भी ये फर्स्ट स्टेट कैंप है। इससे पहले मेरा एक यूनिट कैंप हुआ एंड देन प्री आरडी एंड आरडी, बट जो इस स्टेट कैंप में मुझे सीखने को मिला वो एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है, प्रभात फेरी से लेकर शाम का खाने तक, भोजन तक जो एक्टिविटीज़ होती है, उस बीच में आप अपने ग्रुप्स में जो हमारे समूह बढ़ते हैं, उसमें आप जब एक्टिविटीज़ अपने वॉलंटियर्स के साथ करते हो, तो वो जो एक ग्रुप में आप कन्वर्सेशन होता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, वॉलंटियर से इंटरेक्ट करते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।